राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। आज नीले गगन के तले एक नए विचार को लेकर के अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुत पहले मैंने ऐसा कहते हुए और कहीं पढ़ते हुए सुना था कि जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तेरी माफ है, तब तक तेरी माफ है। अवगुण करे हजार, अवगुण करे हजार। कितना शानदार वाक्य है ये। भगवान सीधा सीधा ये कहते हैं कि जब तक तेरे पुण्य का मेरे साथ जो करार है, एग्रीमेंट है, वो जब तक बीत नहीं जाएगा, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाएगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। तब तक तू चाहे कितने भी अवगुण कर, अवगुण माने कितना भी बुरा कर, किसी को भी सता, किसी को भी पीड़ा दे, क्योंकि तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि तूने अपने जो संचित कर्म थे, उन संचित कर्मों का आनंद लेना है। दोस्तों, आज हम इस विषय को पकड़ करके कार्मिक अकाउंट, एक व्यक्ति विशेष के कर्मों का लेखा जोखा और किस तरह से उसको जीवन में मिलता है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 7, 8, 10 मिनट की चर्चा अवश्य करेंगे, ताकि हम अपने कर्मों को समझ सकें कि किस तरह से कर्म हमें हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, व्यक्ति को 3 प्रकार के कर्मों का सामना करना पड़ता है और उसका जीवन उन्हीं कर्मों के आधार पर परिलक्षित भी होता है। सबसे पहला जो कर्म होता है, जिसका नाम हमने दिया है हमारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उसका नाम है संचित कर्म। संचित कर्म दोस्तों वे कर्म होते हैं जो हमने किसी जन्म में अर्जित किए थे, जो हमने अपने घड़े को भरा था अच्छे अच्छे कर्मों से, वो संचित कर्म थे। और उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर हमें अपने जीवन में जो भी प्लस माइनस मिलता है, अच्छा बुरा, उन्हीं के आधार पर हमें इस जीवन में देखने को मिलता है। ये संचित कर्म है। दूसरे कर्म होते हैं दोस्तों प्रारब्ध, प्रारब्ध वाले कर्म। दोस्तों, प्रारब्ध जब आप जन्म लेकर के आ जाते हैं धराधाम पर, तो जो जीवन आप जीते हैं, वो जो जीवन जीने का आपका जो कुछ भी है, वो सारे प्रारब्धानुसार आपको मिलते हैं। मतलब आपके प्रारब्ध जनित कर्म वहां से ही माने जाते हैं, ये प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। और उसके बाद होते हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो कर्म होते हैं दोस्तों कि जो आप यहां कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो, बुरा कर रहे हैं तो, किसी को दुख दे रहे हैं तो, वो क्रियमाण, आप जो वर्क कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो क्रियमाण कर्मों के रूप में संचित हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं आगे के लिए। तो 3 तरह से कर्मों का हमने क्लासिफिकेशन किया। पहला कर्म हुआ हमारा संचित कर्म, दूसरे नंबर पे आया प्रारब्ध कर्म, और तीसरे नंबर पर आया हमारा क्रियमाण कर्म। ये तीनों कर्म व्यक्ति को जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रेरणा देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। और जीवन में इन चीजों को हमें बहुत अच्छे ढंग से मानना चाहिए दोस्तों। ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए कि हमारा अगला जन्म, जिस को हम चाहते हैं कि शानदार हो, बिना कष्टों का हो, और हम उस जीवन की कल्पना जो देखते हैं दूसरों को और फिर ईर्ष्याते हैं, ललचाते हैं कि यार ये कितना जीवन शानदार जी रहा है, तो वो उसके प्रारब्ध हैं और उसके संचित कर्म है जो इस तरह का भोग इस जीवन में जी रहा है, भोग रहा है। लेकिन हमें इस विषय पर चिंतन अवश्य करते हुए अपने जीवन की दिशा को बदलना भी चाहिए। मैं एक घटना आपको बताऊं दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति की घटना जिसने आज से लगभग 65 साल पहले, मान लीजिए आप 40-50 साल पहले,
60 साल पहले शादी करी, प्रेम विवाह किया, और प्रेम विवाह करने के बाद उन्होंने अपना जीवन अजमेर में बिताना शुरू किया। ये सत्य घटना है। उनके बच्चे हुए, लड़कियां हुई, लड़के हुए, एक लड़का हुआ, लड़कियां हुई। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, और पत्नी का भी वो बहुत प्यार स्नेह से लालन पालन करते रहे, बच्चे आगे बढ़ते रहे। लेकिन यहां मैं क्रियमाण कर्म कह रहा हूं, तो मतलब आप जो कर रहे हैं वो आगे आपको पेश आना है, आज नहीं तो कल। लेकिन उनके संचित कर्म इतने अच्छे थे कि वो ऐसे घर में, दोनों शानदार परिवार में आए, अच्छे माँ बाप थे, महिला के भी माता पिता बहुत अच्छे थे, गरीब परिवार के थे, लेकिन अच्छा विवाह उनका हुआ, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने अपने इस अच्छे माहौल को दूषित न जाने क्यों, कैसे उन्होंने किया कि उन्होंने घर में ग्रुपिज्म जो है डेवलप कर ली। शादी के 10, 15, 20, 25 साल बाद बच्चे जब बड़े हुए तो उन्हें ये खौफ दिखाया गया कि तुम्हारा ये जो पिता है, वो बेचारे नौकरी करते थे, रेलवे में थे, सुबह जाते शाम को आते, शाम को निकलते तो सुबह आते, और एक छत्र राज जो है माँ का था घर पे। और उन्होंने एक लॉबिंग कर दी घर में, और वो लॉबिंग ये थी कि बच्चे जो है बाप से दूर हो गए, बच्चे बाप से दूर हो। पता नहीं क्यों, क्या कारण रहा, भगवान जाने। ये प्रत्यक्षतः देखी हुई घटना है। बच्चे भी सहमे सहमे रहते, बहुत प्यार करने वाला इंसान, लेकिन वो माहौल ऐसा मिला कि वो बच्चे सब सहम गए। कुछ दिनों बाद इस किए गए एक्शन का क्या परिणाम होता है दोस्तों, कि कोई एक्सीडेंटल जो है वो अपना सेरेमोनियल प्रोग्राम मनाते हैं, उनकी शादी की जो है 50 वर्षीय वर्षगांठ बनते हैं, और उसके बाद अभी तक सब कुछ शानदार ढंग से हो रहा है, शादियां बच्चों की सब कुछ हुई। अचानक एक्सीडेंट होता है, कोई एक्सीडेंटल जो है घटना होती है, और उस महिला के मस्तक पे चोट लगती है, और उसके बाद वो कन्फाइंड टू बेड। कन्फाइंड टू बेड माने आप के द्वारा ये जो कार्य किया गया कि आपने परिवार में उस व्यक्ति को, जो तुम्हें शादी करके लाया है, तुम एक गरीब घर की महिला हो और तुमने कुछ भी नहीं देखा, उसने उस घर में ला करके वो मान सम्मान इज्जत दी, और अपने माँ बाप तक से उस आदमी ने लड़ाई करी जब उसने विवाह किया। उस जमाने में लव मैरिज नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस औरत ने क्या किया, बच्चों को अलग किया। ये क्रियमाण कर्म देखो, आगे तो भुगतना होगा सो अलग, लेकिन प्रारब्ध जो है उसके कर्म थे, उसने जो है ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि बच्चे बाप से अलग हो गए। और इस एक्सीडेंट और दुर्घटना के बाद वो औरत कन्फाइंड टू बेड हो गई। मरते दम तक वो पहचान नहीं पाई कि कौन है, क्या है, किसका है, कैसा नहीं है। परिवार सारा का सारा उसकी तामीरदारी में, उनके इलाज में, उनके उसी कार्य में जो है लगा रहा। तो ये पीड़ा, ये दुख, ये कहाँ से मिला? ये उस इंसान और व्यक्ति के द्वारा किए गए उस क्रियमाण कर्म से, उस जो कर्म उन्होंने किया था, प्रारब्ध में जो किया, और ये जो संचित उन्होंने कर लिया, वो अगला उनको जो है भोगना पड़ा था। पहले उन्होंने जो किया था वो यहाँ उन्हें भुगत करके जाना पड़ा। तो ये तीनों चीज़ों का जो मिला जुला स्वरूप आपने देखा कि एक अच्छे घर को एक कर्म ने, एक ऐसे कर्म ने जो प्रारब्ध रूपी कर्म के रूप में कन्वर्ट होकर के क्रियमाण भी बना और संचित भी हुआ, और वो सारे उसको जो है सारे के सारे रिजल्ट्स अपने सामने देखने को मिले। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंसान को अपना जो जीवन है वो ऐसे रखना चाहिए कि उसके संचित कर्म इतने बढ़िया हों, इतने श्रेष्ठ हों कि वो आने वाले जन्मों में सुख पाए, कष्ट न पाए, प्रभु का भजन कर सके, और प्रारब्ध के अनुसार वो श्रेष्ठतम जीवन जी सके, और क्रियमाण ऐसा करे जिससे कि आने वाले जन्म में उसे किसी तरह का कष्ट, दुख, पीड़ा, संताप ना मिले। तो दोस्तों, कार्मिक अकाउंट यही है कि आपका लेखा जोखा अच्छे और बुरे का ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके अच्छे कर्मों का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा जाए, किसी को कष्ट, पीड़ा, संताप आप न दें, और जहाँ तक हो सके
जहाँ तक हो सके दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। राधे राधे। ये कार्मिक अकाउंट हर आदमी को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और इसके ग्राफ को, स्पेशली अच्छे कर्मों के ग्राफ को, खाते को ऊंचाइयों पर ही रखना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला जन्म श्रेष्ठतम हो, यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो तो। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।